गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम है स्नेहा रामवानी और आज हम लोग कंप्यूटर का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, कंप्यूटर और रिव्यू। द वर्ड कंप्यूटर हैज़ कम फ्रॉम द वर्ड कंप्यूट विच मीन्स टू कैलकुलेट इन इंग्लिश। कंप्यूट का मतलब होता है कैलकुलेट करना। कंप्यूटर इज़ अ मशीन एज इट परफॉर्म्स कैलकुलेशंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड ऑपरेट्स विद इलेक्ट्रिसिटी। कंप्यूटर एक क्या है? वो एक मशीन है जो कि कैलकुलेशंस परफॉर्म करती है, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। और और ऑपरेट किससे करती है? इलेक्ट्रिसिटी से। अगर इलेक्ट्रिसिटी है तो ही वो ऑपरेट कर पाएगा, अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो वो बंद हो जाएगा। अबैकस एंड कैलकुलेटर ऑल्सो हेल्प अस इन कैलकुलेशन। अब अगर कैलकुलेशन करना ही है तो हम लोग कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, बट कंप्यूटर जो है वो बहुत ज़्यादा ही उसमें फंक्शंस होते हैं, वो ज़्यादा सुपीरियर होता है कैलकुलेटर से। ठीक है, इट डज मोर वर्क्स देन जस्ट हेल्पिंग इन कैलकुलेशन। कंप्यूटर वॉज यूज टू डू द कैलकुलेशन ओनली, बट इट हेल्प्स मैन बोथ इन इज मस्कुलर एंड ब्रेन वर्क। अब ब्रेन वर्क क्या क्या होता है? कैलकुलेटिंग। पहले तो वो कैलकुलेट करेगा, सारे जो भी तुम लोग एडिशन, सब्ट्रैक्शन वो सब करते हैं वो कंप्यूटर कर लेगा। फिर थिंकिंग, वो थिंक करके तुम्हें आंसर देगा। कंपेयरिंग, तुम अगर कोई भी उसको डेटा या इंफॉर्मेशन कुछ भी दोगे तो पहले वो उसको कंपेयर करेगा। और फिर डिसीजन मेकिंग मतलब डिसीजन मतलब वो आंसर बाद में देगा, उसके बाद तुम लोगों को सारा आंसर मिलेगा। द वर्ड कंप्यूटेशन मीन्स टू मेक डिसीजन आफ्टर थिंकिंग, कंपेयरिंग एंड कैलकुलेटिंग। एग्जाम्पल कैलकुलेशन है 20 × 5, 40 × 6, 55 + 65, इसको बोलते हैं कैलकुलेशन। लेकिन कंप्यूटेशन क्या? विच आर द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर अमंग द नंबर्स 100, 240 एंड 120, ये तुम लोग को दिया। अब उसके बाद तुम पहले थिंक करोगे ना कि स्मॉलेस्ट कौन सा है, लार्जेस्ट कौन सा है इनमें से। उसके बाद तुम उनको कंपेयर करोगे कि कौन सा क्या है। Computer can show all these calculation and even can tell about which is the largest number and which is the smallest number after thinking and comparing all these numbers. अब तो कंप्यूटर क्या होता है, वो इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट पे डिपेंड करता है। पहले तो जैसे कि हम लोग आइस बनाते हैं, तो आइस बनाने के लिए पहले हम लोग को पानी को किस में डालना पड़ता है? ट्रे में। उसके बाद ट्रे को हम लोग को रेफ्रिजरेटर में डालना पड़ता है, उसके बाद आइस बनती है। तो ये इनपुट है और ये प्रोसेस है, इसमें प्रोसेस हो रहा है, और ये आइस जो है वो आउटपुट है। वैसे ही इनपुट क्या होता है, अगर तुम कुछ भी डेटा या कुछ भी कमांड्स दोगे वो प्रोसेस करेगा कंप्यूटर और फिर उसके बाद उसका आउटपुट निकलेगा। ठीक है, लाइक डेटा विच इज़ प्रोसेस्ड अकॉर्डिंग टू अ कमांड्स एंड द रिजल्ट इज़ रिसीव्ड एंड आउटपुट। जैसे कि रोस्टिंग अ ब्रेड, पहले हमारे पास ब्रेड होती है, फिर उसके बाद टोस्टर होता है, तो टोस्टर में अगर हम लोग ब्रेड डालेंगे तो वो रोस्टेड ब्रेड बन जाएगी। अब जैसे फ्रूट्स हैं, उसको जूसर में डालेंगे तो फिर जूस बनेगा। डेटा क्या होता है? बेसिकली डेटा क्या होता है? अ फैक्ट और नॉलेज अबाउट समथिंग इज कॉल्ड डेटा। फॉर एग्जाम्पल, अबाउट अ स्टूडेंट वी मे टेल मैनी डिटेल्स लाइक हिज नेम, फादर्स नेम, एज, क्लास, रोल नंबर, सब्जेक्ट taken, marks in each subject. All these facts are data about that student. There may be many other facts. अब डेटा मतलब क्या? अगर हम लोग को तुम्हारा मार्कशीट बनाना है तो हम लोग उसमें सिर्फ तुम्हारे मार्क्स थोड़ी ना लिखेंगे, पहले तुम्हारा नेम लिखेंगे, फादर्स नेम, फिर मदर्स नेम, फिर एड्रेस। वो सब चीज़ क्या है? बेसिकली वो डेटा है। डेटा इज़ ऑफ मेनली ऑफ टू टाइप्स, न्यूमेरिक डेटा और अल्फ़ा न्यूमेरिक। न्यूमेरिक मतलब जिसमें सिर्फ नंबर्स इन्वॉल्व होता है, और अल्फ़ा न्यूमेरिक मतलब जिसमें अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स, वर्ड्स सारे इन्वॉल्व होते हैं। देखो, न्यूमेरिक डेटा कंसिस्ट ऑफ नंबर्स ओनली, रोल नंबर, मार्क्स, एज, ये सब क्या है? न्यूमेरिक डेटा। लेकिन जो अल्फ़ा न्यूमेरिक डेटा है वो नंबर्स, वर्ड्स एंड अदर सिम्बल्स भी, जैसे कि होम एड्रेस, नेम ऑफ स्टूडेंट्स, ये सब अल्फ़ा न्यूमेरिक में आ जाएगा। इन्फॉर्मेशन क्या होता है? यूज़फुल डेटा इज़ कॉल्ड इन्फॉर्मेशन। जैसे कि मेरे पास तुम्हारा बहुत सारा डेटा है मार्कशीट बनाने के लिए, लेकिन जो मेरे यूज़ का है, मेरे काम का है, जैसे कि फादर्स नेम, मदर्स नेम, मार्क्स, एज, वो ही बस
इंफॉर्मेशन है, बाकी कुछ नहीं। सपोज यू नो द एज ऑफ ए इंडिविजुअल स्टूडेंट ऑफ ए क्लास, तो ये कोई यूज़फुल डेटा नहीं है, बट हम लोग इससे क्या कर सकते हैं, एवरेज एज निकाल सकते हैं क्लास की, ठीक है। एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर वर्क्स वेरी फास्ट, पहले तो वो कंप्यूटर बहुत फास्ट काम करता है, एंड सेव्स अ लॉट ऑफ और वैल्यूएबल टाइम, क्योंकि वो फास्ट काम करता है तो हमारा बहुत सारा टाइम बच जाता है, ठीक है। कंप्यूटर कैन डू ऑल टाइप्स ऑफ कैलकुलेशन, कंप्यूटर हर तरह का कैलकुलेशन कर सकता है, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। कंप्यूटर कैन स्टोर अ लॉट ऑफ डेटा सेफली, उसमें बहुत सारी डेटा हम लोग सेफ यूज़ कर सकते हैं और स्टोर कर सकते हैं। वी कैन डू मैनी टाइप्स ऑफ वर्क्स वेरी वेल ऑन कंप्यूटर, बहुत सारे काम हम लोग कंप्यूटर से कर सकते हैं। ड्यू टू दिस फीचर्स अब कंप्यूटर हर जगह यूज़ किए जा रहे हैं, क्योंकि इसमें फीचर्स, तो ये हर जगह काम करता है। अब कंप्यूटर हर फील्ड में कंप्यूटर्स हैं अब, क्योंकि ह्यूमन बीइंग इतना इजीली और फास्ट काम नहीं कर सकता है। कंप्यूटर एंड कैलकुलेटर, अब हम लोग कंप्यूटर और कैलकुलेटर को अगर हम लोग देखें तो कंप्यूटर क्या, इट वर्क्स विथ इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन कैलकुलेटर के लिए इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं होती। कंप्यूटर हैज़ लार्ज मेमोरी, लेकिन कैलकुलेटर की कोई लार्ज मेमोरी नहीं होती। वो कहाँ स्टोर करोगे तुम लोग, कैलकुलेटर क्या करता है, उसी टाइम तुम लोग कैलकुलेट करोगे और उसी टाइम तुम्हें मिल जाएगा उसका आंसर और फिर उसको इरेज कर दोगे, लेकिन इसमें स्टोर रहता है। इट हैज़ 3 पार्ट्स, इट हैज़ 1 पार्ट। इट कैन मेक डिसीजन, लेकिन कैलकुलेटर डिसीजन नहीं कर सकता। इट हैज़ न्यूमेरिक, अल्फ़ा न्यूमेरिक एंड वेरियस अदर फंक्शंस, जैसे कि 1 2 3 4, लेकिन कैलकुलेटर में सिर्फ न्यूमेरिक होता है, तो कंप्यूटर ज़्यादा सुपीरियर हुआ। और वी कैन प्ले गेम्स इन इट, पर तुम कैलकुलेटर में गेम्स प्ले नहीं कर सकते हो। वी कैन मेक ड्राइंग इन इट, ना ही वो कैलकुलेटर में हो सकता है। इट कैन बी शिफ्टेड ईजिली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, लेकिन ये शिफ्ट कंप्यूटर शिफ्ट नहीं हो सकता वन प्लेस टू अनदर ईजिली, लेकिन कैलकुलेटर तुम कहीं भी लेके जा सकते हो, पॉकेट में भी, वो पॉकेट फ्रेंडली होता है। कंप्यूटर एंड ह्यूमन, अब हम लोग कंप्यूटर और ह्यूमन को अगर हम लोग कंपेयर करें तो कंप्यूटर एक मशीन है, पर ह्यूमन बीइंग मशीन नहीं है, वो एक लिविंग बीइंग है। इट वर्क्स फास्ट इन डूइंग ऑल काइंड्स ऑफ वर्क, लेकिन मैन को बहुत टाइम लगता है। इट नेवर गेट्स टायर्ड एंड बोर्ड, लेकिन अगर तुम एक ही काम को रोज़ रोज़ करोगे तो तुम बोर हो जाओगे और टायर्ड भी हो जाओगे। इट नेवर कमिट्स मिस्टेक, लेकिन ह्यूमन बीइंग है, गलती तो इंसान से ही होती है, ह्यूमन कैन मेक मिस्टेक। इट कैन नॉट वर्क विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन मैन कैन वर्क विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। कुछ उसके एडवांटेजेस हैं तो कुछ उसका डिसएडवांटेजेस भी है। इट कैन नॉट वर्क इंडिपेंडेंटली, लेकिन ह्यूमन कैन वर्क विदाउट एनी हेल्प। और कंप्यूटर खुद ही नहीं चल सकता, हम उसको ह्यूमन बीइंग को चलाना पड़ता है। आफ्टर कंपेयरिंग कंप्यूटर विथ कैलकुलेटर एंड मैन, यू कैन नाउ अंडरस्टैंड द फैक्ट्स। लेकिन हाँ, अब कंप्यूटर में क्या है, कंप्यूटर एक मशीन है, कंप्यूटर कैलकुलेशन कर सकता है, वो वर्ड्स रीड कर सकता है, वो टायर्ड और बोर नहीं होता, इट थिंक और कंपेयर कर सकता है और पिक्चर्स भी ड्रॉ करता है। कंप्यूटर अ सुपीरियर मशीन, देयर आर वेरियस फीचर्स ऑफ कंप्यूटर, दैट इज़ वाई कंप्यूटर्स आर बीइंग टुडे इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ। क्योंकि कंप्यूटर के बहुत सारे फीचर्स हैं तो वो हर जगह यूज़ किया जाता है। वेल इट इज़ बिकॉज दे कैन डू मैनी थिंग्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब कर सकता है वो। बट there is nothing profound in this operation, but what is significant is that it has some special features like speed है उस पर, speed तुम लोग बहुत फास्ट काम कर सकते हैं, कंप्यूटर एक ह्यूमन बीइंग से ज़्यादा एक्यूरेट है, स्टोरेज बहुत ज़्यादा है, कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा है उसकी, जो कि उसको सुपीरियर मशीन बनाता है। एक्सरसाइजेस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।